कि 31 अक्टूबर आंवला नवमी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि भक्तों, आंवला नवमी का दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए 31 अक्टूबर आंवला नवमी के दिन आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कामों को करता है, व्यक्ति की उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 31 अक्टूबर आंवला नवमी के दिन अगर आप तुलसी के पौधे में ये एक चीज़ बांध देते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपए या पैसा आपके घर में आता रहेगा, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए भक्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरी तरह देखें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 31 अक्टूबर आंवला नवमी के दिन ये एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना। फिर आपको करोड़पति बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भक्तों, 144 वर्षों के बाद आंवला नवमी ऐसे दुर्लभ और शुभ संयोग में पड़ रही है, और ये आंवला नवमी हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे उत्तम मानी जा रही है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। मतलब कि जो भी आप इस दिन करते हैं सदैव फलदायी ही होता है। और भक्तों, आंवला नवमी पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है, इसलिए यह दिन इतना खास है कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस 31 अक्टूबर आंवला नवमी पर व्रत जरूर करना चाहिए। शाम को दीपक जलाना चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, और एक विशेष उपाय जो हम आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं उसे तो आपको जरूर करना ही चाहिए। और साथ में भक्तों को इस दिन आपको आंवला नवमी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले आपको आंवला नवमी की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। जी भक्तों, इस बार 2025 में आंवला नवमी को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि यह व्रत 30 अक्टूबर को रखें या 31 अक्टूबर को रखें, पूजा पाठ कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न भी आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम आंवला नवमी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, या जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वो इस दिन व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब भी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात वो कौन सी चीज़ है जो आपको 31 अक्टूबर आंवला नवमी के दिन जरूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ खाते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते हैं। भक्तों, ये आंवला नवमी बहुत ही विशेष और फलदायक है, और इस रात आपको तुलसी के पौधे में एक चीज़ जरूर बांध देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। भक्तों, इसीलिए फिर से कह रहे हैं, वीडियो को पूरा ही देखें, इसे कभी आधा अधूरा मत छोड़िए। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि आंवला नवमी की सही तारीख और समय क्या है। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि 2025 में आंवला नवमी की सही तारीख और मुहूर्त क्या रहने वाला है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की आंवला नवमी 31 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत होगी। 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 से शुरू होगी और 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर समाप्त होगी। इसीलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार आंवला नवमी 31 अक्टूबर शुक्रवार को ही मानी जाएगी। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस आंवला नवमी पर वो कौन सी गुप्त चीज़ है जो खा लेने मात्र से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। भक्तों, 31 अक्टूबर आंवला नवमी के दिन आपको 5 खास कार्य जरूर करने चाहिए, जो ना सिर्फ आपके पितरों को तृप्त करते हैं बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर संकट को दूर करते हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं सबसे पहले आंवला नवमी की सरल पूजन विधि के बारे में। तो भक्तों, इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूजा के लिए आंवले के वृक्ष के पास के स्थान को गंगा जल और गोबर से शुद्ध किया जाता है। फिर वहां चौकी पर भगवान के पास विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित किए जाते हैं,
दीपक जलाकर सबसे पहले आंवले के वृक्ष को जल, दूध, हल्दी, अक्षत, रोली और फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, चंदन और प्रसाद चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है। फिर माता लक्ष्मी की पूजा लाल फूल, धूप, दीप और सुगंधित पुष्पों से की जाती है। पूजन के बाद आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा की जाती है और विष्णु जी की आरती गाई जाती है। व्रती दिन भर फलाहार करता है और शाम को आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पुनः आरती करता है। अंत में प्रसाद बांटकर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करता है। भक्तों, अब जानते हैं कि आंवला नवमी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, आपके बच्चों का जीवन मंगलमय हो और कभी भी कोई कष्ट या रुकावट ना आए। इसीलिए हर माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन आंवला नवमी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही भक्तों, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में आंवला नवमी के दिन भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। उनके बारे में तो भक्तों, इस आंवला नवमी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आइए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर आंवला नवमी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। आंवला नवमी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है। इसीलिए भक्तों, इस बार आप अंगूर जरूर खाएं। साथ ही साथ अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। साथ ही आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करें। साथ ही मखाने भी माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल तत्व से मानी जाती है और भक्तों, मखाने भी कमल के पौधे से ही प्राप्त होते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। खास तौर पर अगर आप मखाने की खीर बनाकर को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि आंवला नवमी की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध और चावल की खीर अर्पित करता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। और जो व्यक्ति आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके ग्रह नक्षत्र तक सुधर जाते हैं। उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, इससे आपके जीवन के बंद भाग्य के ताले खुल जाते हैं। धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाते हैं। इस दिन खीर अर्पण करने से माता लक्ष्मी सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, आंवला नवमी के दिन शास्त्रों में बताया गया है कि आपको सीताफल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां जो लगातार आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, स्वयं ही दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन सीताफल का घर में प्रवेश बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि उसमें माता सीता का आशीर्वाद विद्यमान होता है। वैसे भी भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता भी यह फल खाती थी। आंवला नवमी की रात जो भी सीताफल खाता है, उसे दुख दर्द से सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए भक्तों, आंवला नवमी पर सीताफल जरूर खाएं, ताकि माता सीता प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ आंवला नवमी पर बैंगन की सब्जी बिल्कुल ना बनाएं, ना खाएं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। साथ ही आंवला नवमी पर खट्टी चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से माता संतोषी नाराज हो सकती है। भक्तों, आंवला नवमी के दिन डिब्बा बंद लस्सी या जूस पीने से बचें। इनमें केमिकल भरे होते हैं जो आपके व्रत को तोड़ सकते हैं। जब भी आप फलों का जूस पिए तो उसमें ना तो नमक डालें, ना ही बर्फ डालें, क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है। बिना किसी मिलावट वाला सादा फल का रस पिए, तब आपका व्रत पूर्ण और सफल होता है। भक्तों, आप जानते हैं वह चीज जो आंवला नवमी पर नहीं बनानी चाहिए, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है और माता लक्ष्मी का क्रोध आप पर बन सकता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि आंवला नवमी के दिन लहसुन प्याज का खाना कभी भी ना बनाएं और ना खाएं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और इस बार की आंवला नवमी पर 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए जो भक्त इन दिनों लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, उनके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। और जहाँ राहु केतु का वास होता है, वहाँ माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं बरसती। साथ ही इस दिन आपको चावल भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब भगवान को खीर भोग लगाया जाता है तो उसमें साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर जरूर बनाएं और अर्पित करें। लेकिन बाकी साधारण दिनों में
चावल, लहसुन, प्याज का सेवन हो सकता है, पर आंवला नवमी के दिन इनसे दूरी बनाकर रखे। छोटे बच्चे भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि बाजार की डिब्बा बंद चीज़ों, चिप्स, कुरकुरे में भी लहसुन प्याज मिल जाता है। तो इस दिन से पूर्ण रूप से बचना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्तों, जरा सोचिए, क्या आप इस विशेष दिन पर राहु केतु को अपने घर बुलाएंगे, या माता लक्ष्मी को तो जानबूझकर अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीज जरूर बनाएं, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण का प्रतीक माना गया है, जो धन, वैभव और सौभाग्य का सूचक है। भक्तों, इस दिन अपने बुजुर्गों के चरण जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लेना बहुत फलदायी होता है। और ध्यान रखें, स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी खुद स्त्री स्वरूप में होती है। उनका अपमान सीधे लक्ष्मी माता का अपमान होता है। किसी की बुराई या चुगली ना करें, यह दिन शांति और भक्ति का होता है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर इस दिन कोई भिखारी, संत या कन्या आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करते हैं और किसी भी रूप में आपके दरवाजे तक आ सकती है। खास तौर पर कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी कन्या रूप में अत्यंत प्रसन्न होती है। अगर आप कन्या का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी के कोप का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, आंवला नवमी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम है जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। मित्रों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस आंवला नवमी पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दोस्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें, वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कट्टू या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे आंवला नवमी पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेट कर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।